नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, पैथोफिजियोलॉजी, टाइप्स ऑफ सीजर्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सारी चीजें हमने अपने लेक्चर वीडियोस में क्लियर कर दिया। इस वीडियो को हम एक क्विक रिवीजन वीडियो प्लस एक एमसीक्यू वीडियो भी रखते हैं ताकि एक क्विक रिवीजन भी हो जाए अबाउट द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब जिन्हें नहीं पता, मिर्गी के दौरे एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सीएनएस डिसऑर्डर जिसमें बेसिकली इंडिविजुअल की बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट्स या अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स देखने को मिलती है। ये अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती है ड्यू टू द हाइपर एक्टिविटी ऑफ योर न्यूरोनल सेल्स। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है कि आपके पास एपिलेप्सी इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लाइक एनेस्थेटिक एक्टिविटी। ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि एनेस्थेटिक्स तो अनकॉन्शियस देते हैं, अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे कॉन्शियस बोल दिया, ऑप्शन ही गलत हो गया। एपिलेप्सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीजर्स। सीजर्स का मतलब है दीज आर दी हाइपर एक्टिविटी ऑफ योर न्यूरोनल सेल्स। हाइपर एक्टिविटी ऑफ न्यूरोनल सेल्स। एक न्यूरॉन क्या करता है, बेसिकली आपके नॉर्मल सिग्नल जनरेशन हो रही है, जैसे नॉर्मल सिग्नल जनरेशन हो रही है, ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल सिग्नल जनरेशन। लेकिन क्या होगा, एकदम से हाई स्पीड में सिग्नल जनरेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एकदम से हाई स्पीड में सिग्नल जनरेशन होने लग जाएगा। इसे बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। और ये जो हाई स्पीड में सिग्नल जनरेट हुआ, ये फर्दर कन्वर्जेंस प्रोड्यूस करेगा। कन्वर्जेंस मतलब कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट्स। ये हाइपर एक्टिविटी जाएगी मसल्स पे, और मसल्स एकदम से ट्विचिंग मूवमेंट्स, जर्किंग मूवमेंट्स, या फिर एकदम से रिलैक्स हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का न्यूरोनल इंपल्स जनरेट हुआ है, या तो आईपीएसपी होगा या तो ईपीएसपी होगा, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल और एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो एपिलेप्सी में सीजर और कन्वर्जेंस के मतलब को आपने को अच्छे से समझना है। सीजर मतलब हाइपर एक्टिविटी, कन्वर्जेंस का मतलब कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट्स। और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, रैपिड सिग्नल जनरेशन फ्रॉम टेम्पोरल एंड फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन मेनली प्रोड्यूसेस। टेम्पोरल और फ्रंटल लोब, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कहां से पूछा गया है, द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द टाइप्स ऑफ सीजर्स। तो टाइप्स ऑफ सीजर्स में सीजर्स की दो कैटेगरीज आ जाती है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है जनरलाइज सीजर्स एंड सेकंड कैटेगरी इज पार्शियल सीजर्स। जनरलाइज सीजर्स में आपके पास जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स होते हैं, एब्सेंट सीजर्स होते हैं, मायोक्लॉनिक सीजर्स होते हैं, यू हैव दी ऑल्सो atonic seizures, you have the atonic seizures, you have the febrile seizures and infantile seizures। ठीक है, पार्शियल में आपके पास बेसिकली कौन से होते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर्स एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। अब इन सब में फर्क क्या है, जनरलाइज में आपके ब्रेन के दोनों साइड से, मींस लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, कहीं से भी हाइपर एक्टिविटी सीजर प्रोडक्शन हो सकती है। लेकिन पार्शियल के केस में सिर्फ टेम्पोरल लोब या फिर फ्रंटल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब या फिर फ्रंटल लोब, यहीं से आपके पास एक्शन की जनरेशन होगी, या फिर जो हम बोलते हैं किसकी, सीजर की जनरेशन होगी। अब यहाँ पे बोला है रैपिड सिग्नल जनरेशन फ्रॉम टेम्पोरल और फ्रंटल लोब, तो यहाँ पे आ गया कौन सा, पार्शियल सीजर। कौन सा है यहाँ पे, पार्शियल सीजर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ग्रैंड माल एपिलेप्सी इज अ टाइप ऑफ जनरलाइज सीजर्स, पार्शियल सीजर्स, इन्फेंटाइल और जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर। अब यहाँ पे ग्रैंड माल मीन्स पर्यायवाची शब्द से पूछा गया है। ग्रैंड माल सीजर हम बोलते हैं जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर को, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। जनरलाइज्ड टॉनिक-क्लॉनिक सीजर इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय टंग बाइटिंग मूवमेंट्स। इंडिविजुअल क्या प्रोड्यूस करेगा, टंग बाइटिंग मूवमेंट्स प्रोड्यूस करेगा, साइनोसिस की कंडीशन भी प्रोड्यूस कर सकता है, और एकदम से वो स्टिफनेस, उसकी बॉडी में स्टिफनेस, सडन स्टिफनेस मूवमेंट भी प्रोड्यूस हो सकती है। ये सारी कंडीशंस होती है फॉर द जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। ड्यूरेशन जो रहती है वो 1 से 1.5 मिनट्स तक भी रह सकती है, और इट कैन ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, प्रोग्रेसिव मेंटल डिसोरिएंटेशन एंड इंटरमीडिएट मसल स्पाज्म इज शोन इन एब्सेंट सीजर्स, इन्फेंटाइल सीजर्स, एटोनिक सीजर्स और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। एब्सेंट सीजर को हम पेटीमाल सीजर्स भी बोलते हैं। इसमें आप इंडिविजुअल क्या होता है कि अगर एक जगह ऐसे स्टेयरिंग मोमेंट्स देखने को मिल जाएगी कि उसको पता नहीं होगा कि वो किसी को स्टेयर कर रहा है, लेकिन वो ऐसे ही स्टेयर करता रहेगा, इसे बोलते हैं एब्सेंट सीजर। तो एब्सेंट सीजर्स तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इन्फेंटाइल सीजर्स, इन्फेंटाइल सीजर्स के केस हमें मसल डिसोरिएंटेशन, मसल स्पाजम्स वगैरह देखने को मिलते हैं, और ये सब मसल स्पाजम्स होते हैं इन्फेंटाइल सीजर्स में, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। एटोनिक सीजर्स में आपको एटैक्सिक मूवमेंट्स देखने को मिलती है, सडन रिलैक्सेशन ऑफ योर मसल्स, और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, जो कि आपके बेसिकली एक टाइप का पार्शियल सीजर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है इन्फेंटाइल सीजर्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, नाउ वी आर एक्टिंग ऑन द ड्रग्स, द क्वेश्चंस आर ऑन द ड्रग्स। द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एक्ट बाय द प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल्स
इन इनएक्टिवेटेड स्टेट। सोडियम चैनल्स की इनएक्टिवेटेड स्टेज में इसका एक्शन होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पूरा इन डिटेल डिस्कस किया है। तो अगर क्विकली यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे आपके सोडियम चैनल्स हो गए, ये आपके कुछ इस तरीके से सोडियम चैनल्स है। सोडियम चैनल्स में यहाँ पे एक इनएक्टिवेटेड गेट होता है, ये होता है एक्टिवेशन गेट। जब और ये अभी क्लोज्ड कंडीशन में है, जैसे ही सोडियम आएगा तो इसे ओपन करेगा, ओपन करके सोडियम का इन्फ्लक्स होगा इनसाइड द सेल। जैसे ही सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाएगी तो वो सोडियम बाइंड कर जाएगा आपके किसके इनएक्टिवेशन गेट के पास। इनएक्टिवेशन गेट बाइंड करके इस चैनल को रोक देते हैं। सोडियम चाहे तो चैनल के पास आएगा लेकिन वो सेल के अंदर नहीं एंटर कर पाएगा, इसे हम इनएक्टिवेशन स्टेट बोलते हैं। और यहीं पे आपकी वेरियस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स काम करती है, जैसे फेनिटोइन हो गया, सोडियम वैल्पोरेट हो गया, लेमोट्राइजिन होगी, ये ऑक्सकार्बामेजिपिन, कार्बामेजिपिन, ये सारी ड्रग्स यहाँ पे काम करती है। तो सोडियम वैल्पोरेट काम करती है, फेनिटोइन भी सोडियम पे ही काम करती है, सोडियम चैनल पे। हाँ, इसका अगर हाई टॉक्सिसिटी एक्शन हो जाए तो ये कैल्शियम चैनल्स पे काम करने लग जाएगी। इथोसक्सीमाइड का काम होता है टी टाइप कैल्शियम चैनल्स की ब्लॉकेज करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर सी, टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज। और कार्बामेजिपिन भी सोडियम चैनल पे ही काम करती है, यहाँ पे एक्सेप्ट बोला गया है। टी टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं ट्रांजिस्टेंट कैल्शियम चैनल्स, एंड कैल्शियम इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल हाइपर एक्टिविटी। अब यहाँ पे अगर टी टाइप कैल्शियम चैनल है तो इथोसक्सीमाइड इस चैनल को ब्लॉक कर देगा। अगर इस चैनल को ब्लॉक कर देगा तो कैल्शियम सेल के अंदर नहीं आ पाएगा, कैल्शियम सेल के अंदर नहीं आ पाएगा तो मसल रिलैक्सेशन प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर sixth, that is the incorrect statement regarding the anti-epileptic drug that are used to facilitate the GABA mediated chloride channels। अब यहाँ पे GABA के mediated chloride channels की हो रही है तो हमारे पास आ जाते हैं GABA A receptor and we have the GABA B receptor। तो बेसिकली पाथवे कुछ इस तरीके से है कि हम ग्लूटामेट आता है, ग्लूटामेट comes into the synaptic vesicles and is converted into GABA in the presence of GABA D carboxylase। पेन कान चला जाता है बार बार। GABA decarboxylase in the presence of GABA decarboxylase। This GABA is then further released into the synaptic vesicles। synaptic vesicles पे जाएगा और GABA receptor पे एक्ट करेगा। GABA receptor पे एक्ट करेगा तो क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग करेगा, एंड क्लोराइड चैनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ योर IPSP इनहिबिटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कामनेस। तो यहाँ पे आपकी क्वेश्चन पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अब ड्रग्स का एक्शन क्या हो सकता है? गाबा डीएमिनेज डी कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा ताकि गाबा ज्यादा से ज्यादा बने। यहाँ पे जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है, यहाँ पे जो गाबा है उसकी ब्रेकडाउन ना हो सके, उसका इनएक्टिवेशन ना हो सके। यहाँ पे जो गाबा GAT ट्रांसपोर्टर है, गाबा ट्रांसपोर्टर है, उसकी ब्लॉकेज कर सके और इन रिसेप्टर पे भी एक्ट कर सके। तो यहाँ पे बेंजोडाइazepine बारबिटूरेट्स एक्ट करते हैं। सोडियम वैल्प्रोरेट इंक्रीजेस दी गाबा ट्रांसमिनेस एक्टिविटी। देखिए, सोडियम वैल्प्रोरेट जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, इसका एक्शन आपको सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, गाबा पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सोडियम वैल्प्रोरेट जो है आपके पास, वो बेसिकली जो आपके पास दो एंजाइम्स है, एक तो है गाबा, ठीक है, गाबा डी मींस यहाँ पे जो गाबा की प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, ग्लूटामेट डीहाइड्रोक्सिलेज, ग्लूटामेट एसिड डीहाइड्रोक्सिलेज, ये वाली एंजाइम है एक, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड डीहाइड्रोक्सिलेज। और दूसरी है गाबा ट्रांसएमिनेज। कौन सी है? गाबा ट्रांसएमिनेज। गाबा ट्रांसएमिनेज रिस्पॉन्सिबल है ब्रेकडाउन किसके? गाबा के। कहाँ पे? साइनेप्टिक वेसिकल में। तो इसको सोडियम वैल्प्रोरेट इनहिबिट करेगा और जो GAD एंजाइम है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड कार्बोक्सिलेज, इन एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। अब यहाँ पे गाबा ट्रांसएमिनेज एंजाइम की अगर एक्टिविटी को बढ़ाएगा तो गाबा तो ज्यादा डिग्रेड होगा, तो ये तो बिल्कुल भी आपको एंटी एपिलेप्टिक एक्शन नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन गलत है, सॉरी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सोडियम वैल्प्रोरेट डिक्रीज करता है गाबा ट्रांसएमिनेज की एक्टिविटी को, ठीक है। साथ के साथ गाबा पेंटिन प्रमोट्स द रिलीज ऑफ द गाबा फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल्स। यस, करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। गाबा पेंटिन एक ऐसी ड्रग है, गाबा एनालॉग ड्रग है, जो कि सिनेप्टिक वेसिकल से गाबा के रिलीज को बढ़ाता है। फ्लूमाजेनिल इज यूज्ड इन केस ऑफ एंटी एपिलेप्सी ड्रग। नो, फ्लूमाजेनिल तो आपकी बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर को ब्लॉक करिए, एंटीडोट है बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग का, और बोथ हैंड भी तो होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट कैन नॉट बी शोन बाय हाइड्रेंटोइन क्लास ड्रग। हाइड्रेंटोइन क्लास ड्रग मींस फॉस्फेनिटोइन, फेनिटोइन एंड फॉस्फेनिटोइन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की ड्रग रहती है। फेनिटोइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम इंड्यूसर भी है, और इसका जो एक्शन रहेगा वो रहेगा बाय एक्टिंग ऑन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स। लिम्फोडेनोपैथी करता है बिकॉज इट हैज द हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। टेराटोजेनिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। फीटल हाइड्रेंटोइन सिंड्रोम्स प्रोड्यूस कर सकता है, जिसमें माइक्रोएंसेफेली और हेयर लाइक
लिप्स इंक्लूडेड है। हाइपोकैल्सीमिया नहीं करेगा, इट विल प्रोड्यूस हाइपरकैल्सीमिया बिकॉज इट रिटार्ड्स द विटामिन डी मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करता है। और निस्टैग्मस की कंडीशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। निस्टैग्मस की कंडीशन का मतलब होता है डांसिंग आई मूवमेंट्स, ठीक है, इसका मतलब होता है डांसिंग आई मूवमेंट्स। और साथ के साथ एक और कंडीशन यहाँ पे और भी सारी कई सारी, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। साथ के साथ अगर हम बात करें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डिप्लोपिया की कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। डिप्लोपिया मींस आपके पास जो आई बॉल मूवमेंट्स होगी वो अनस्टेबल रहेगी या फिर इरेगुलर आई बॉल्स होगी विच इंक्लूडेड द डबल विजन। और साथ के साथ आपके पास जो, एक मिनट, हाँ हाँ, और क्या क्या कर सकता है, इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस एलोपेशिया कंडीशन। एलोपेशिया का मतलब कि हेयर लॉस, करली हेयर्स वगैरह की कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है। एंड ऑल्सो इट कैन प्रोड्यूस द नाइस्टैग्मस कंडीशन मींस डांसिंग आई बॉल मूवमेंट्स। इट इज टेराटोजेनिक इन नेचर, टेराटोजेनिसिटी भी कर सकता है, ओबेसिटी भी इंडिविजुअल्स में प्रोड्यूस कर सकता है। एंड ऑल्सो इट कैन कॉज वेरियस सेवरल डिसऑर्डर्स जैसे हेपाटोटॉक्सिसिटी वगैरह भी प्रोड्यूस कर सकता है। फर्दर, which of the following epileptic, question number 8, which of the following anti-epileptic drug is the first line for status epilepticus? status epilepticus एक ऐसी कंडीशन है जहां पे एपिलेप्सी या फिर सीजर की जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 30 या इक्वल टू 30 मिनट्स हो जाती है। बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टेटस एपिलेप्टिक्स की कंडीशन आ जाती है। फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन का किसी भी फर्स्ट लाइन ड्रग में काम नहीं होगा बिकॉज इट इज हाईली सेडेटिव इन नेचर। और अगर एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म थेरेपी करनी होती है, और लॉन्ग टर्म थेरेपी अगर करनी है तो वहां पे सिडेशन नहीं चाहिए, तो सिडेशन चाहिए, सिडेशन का हो जाएगी फिनोबार्बिटोन से। और फर्दर आपके पास कौन कौन सी ड्रग्स है, वी हैव दी लेमोट्राइजिन। लेमोट्राइजिन का भी कोई भी यहाँ पे यूज नहीं होगा, ये साइनेप्टिक वेसिकल प्रोटीन रहता है। सोडियम वैल्प्रोएट वाइड स्पेक्ट्रम तो जरूर है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसका स्टेटस एपिलेप्टिक पे कोई भी काम नहीं रहता बिकॉज एडवर्स इफेक्ट्स थोड़े आ जाते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस के, सॉरी, स्टेटस एपिलेप्टिक्स की कंडीशन की ट्रीटमेंट करने के लिए बेंजोडाइजेपिन का यूज होता है। तो करेक्ट आंसर है आपके पास बेंजोडाइजेपिन। फर्स्ट लाइन अगर हम बात करें बेंजोडाइजेपिन होती है जैसे कि डायजेपाम होगी आपकी और लोराजेपाम हो गई, ये सारी आईवी इंजेक्शन के थ्रू आप देते हो स्टेटस एपिलेप्टिक्स की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। ये कहाँ पे काम करेगी, इट विल एक्ट ऑन द गाबा ए रिसेप्टर, इट विल फैसिलिटेट, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, ठीक है, क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा क्लोराइड चैनल की ओपनिंग का। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अगर मान लो डायजेपाम लोराजेपाम भी यहाँ पे अगर केस डिपेंडेंस प्रोड्यूस करे या कुछ भी एडवर्स एक्टिविटी प्रोड्यूस कर गया तो सेकेंड लाइन पे हम जाते हैं फॉस्फेनिटोइन के पास, फिर जाते हैं हम फॉस्फेनिटोइन के पास, ठीक है, जो कि फेनिटोइन का ये कॉन्जुगर है, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बामेजिपिन। कार्बामेजिपिन में आपको बता दूं सोडियम चैनल की प्रोलॉन्गेशन ऑफ द इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स के ऊपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे रहा है। ऑक्स कार्बामेजिपिन इसका ही एक कॉन्जुगर है, एडवांस ड्रग है जो कि हेपेटोटॉक्सिसिटी बहुत कम करता है। कार्बामेजिपिन प्रोड्यूस एंटी एपिलेप्टिक एक्शन बाय एक्टिंग ऑन द सोडियम चैनल्स, यस इट प्रोड्यूसेस, इनकरेक्ट ढूंढना है। 10-11 इपॉक्सी कार्बामेजिपिन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट, यस लिवर में मेटाबॉलिज्म होती है, लिवर में मेटाबॉलिज्म जब होगी और किसके थ्रू होती है, ऑक्सीडेशन के थ्रू होती है, तो वो प्रोड्यूस करता है 10-11 इपॉक्सी कार्बामेजिपिन। एंटी डायरेटिक एक्शन होता है इसका रेनल ट्यूब्यूल्स पे, एडीएच एक्शन होता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड ऑक्स कार्बामेजिपिन इज द कॉन्जुगर, यस हेपेटोटॉक्सिसिटी कम देता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कार्बामेजिपिन की, जबकि एंटी डायरेटिक एक्शन कार्बामेजिपिन का देखने को हमें मिलता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एब्सेंस सीजर्स, एब्सेंस सीजर्स का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है आप, तो एब्सेंस सीजर्स के अगर हम केस की बात करें, एब्सेंस सीजर्स होते क्या है, एब्सेंस सीजर्स ऐसी कंडीशन होती है जो ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है, जो इसमें ड्यूरेशन रहती है वो अराउंड सीजर की ड्यूरेशन लेस देन अ मिनट रहती है, लेस देन 30 सेकंड या 30 इक्वल टू 30 सेकंड्स की ड्यूरेशन रहती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इंडिविजुअल स्टेरिंग मूवमेंट्स करता है, सडन जर्किंग मूवमेंट्स होती है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम देखिए यहाँ पे तो ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ना ये एमएसक्यू टाइप हो जाता है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि दो ड्रग्स है आपके पास, डायजेपाम लेमोट्राइजिन नहीं होती, सोडियम वैल्प्रोएट और इथोसक्सिमाइड यूज हो रही है इन द केस ऑफ एब्सेंस सीजर। मायोक्लोनिक में भी सोडियम वैल्प्रोएट तो बहुत जगह यूज होती है, हर एक की फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग ये रहती है क्योंकि इसका बहुत ही वेरिएबल मैक्सिमम एक्शन देखने को मिलता है, टॉक्सिसिटी भी रहती है। और इथोसक्सिमाइड जो कि कैल्शियम चैनल्स पे एक्ट कर रही है, तो ये दोनों ड्रग्स एज अ फर्स्ट लाइन कॉम्बिनेशन में भी यूज हो सकती है, एज अ इंडिविजुअल भी यूज हो सकती है, तो आप सोडियम वैल्प्रोएट भी कर सकते हो, इथोसक्सिमाइड भी कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट के
दो क्वेश्चंस जो कि थोड़े से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस रहेंगे। A 10-year-old child is brought to the hospital complaining about the sudden unwanted actions produced by the child, such as staring in one direction and loss of consciousness for a moment. Which of the following seizures are highly produced? अब यहाँ पे आपसे सीजर के बारे में पूछा गया है कि 10 साल का बच्चा है, ठीक है, हॉस्पिटल लाया गया है, उसको कंडीशन बताई गई है कि एकदम से कहीं स्टेयर करता है, और स्टेयर वाली कंडीशन कौन सी होती है? एब्सेंट सीजर में। मायोक्लॉनिक नहीं होगी, ना ही एकाइनेटिक होगी, क्योंकि यहाँ पे मसल रिलैक्सेशन वगैरह कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। टंग बाइटिंग, साइनोसिस ऐसी कंडीशन भी नहीं बोली तो ग्रैंड माल भी नहीं होगा, पेटी माल होगा, जिसको हम एब्सेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सेंस सीजर। क्या बोलते हैं इसे? एब्सेंस सीजर। और एब्सेंस सीजर को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? वी कैन ट्रीट इट बाय यूजिंग द ड्रग्स दैट इज बेसिकली सोडियम वैल्प्रोएट और वैल्प्रोइक एसिड ड्रग्स और योर इथोसक्सेमाइड, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स रहेगी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 60-year-old woman has been complained with the certain body movements such as involuntary jerking of the whole body, arm or head. The individual is diagnosed with myoclonic seizures and has to be on the drug therapy of sodium valproate, but the patient also has some severe liver complications. Which of the following drugs apart from sodium valproate can be used in the treatment? अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि एक 60 साल का पेशेंट है और वुमेन है, फीमेल पेशेंट है। फीमेल पेशेंट में सोडियम वैल्प्रोएट हम यूज करते हैं, लेकिन वो पीसीओडी की कंडीशन प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज प्रोड्यूस कर सकती है, हाइपोनेट्रीमिया की भी कंडीशन प्रोड्यूस कर सकती है, और सोडियम वैल्प्रोएट इज अ हेपेटोटॉक्सिक ड्रग। टेराटोजेनिक तो होगी, हेपेटोटॉक्सिक भी होगी, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग भी होगी। तो अगर वो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग हो गई है यहाँ पे, तो हम इसका तो बिल्कुल वुमेन्स में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पीसीओडी ऊपर से लिवर कॉम्प्लिकेशंस भी है इंडिविजुअल में। अब देखिए यहाँ पे ना, अब 60-year-old है तो पीसीओडी आप चाहे इग्नोर कर दो, क्यों? क्योंकि 50 ईयर्स के ऊपर मीनोपॉज की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, मीनोपॉज की कंडीशन वहां पे आ जाती है, पर पीसीओडी फिर भी हम एज अ सेकेंडरी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में एक हाईलाइटेड चीज ये दी गई है, इट हैज द पेशेंट हैज दी सीवियर लिवर कॉम्प्लिकेशंस। क्या है उसके पास? सीवियर लिवर कॉम्प्लिकेशंस, सीवियर लिवर कॉम्प्लिकेशंस। अब सोडियम वैल्प्रोएट तो फर्स्ट लाइन ड्रग है, सेकंड लाइन ड्रग कौन सी होती है? डायजेपाम नहीं होती है। फिनो डायजेपाम इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंस सिडेशन प्रोड्यूस कर सकती है, फिनोबार्बिटोन भी सिडेशन प्रोड्यूस कर सकती है, ऑक्स कार्बामेजेपिन में भी हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। तो आपके पास है टोपेरामेट। टोपेरामेट एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ड्रग है, जिसका यूज हम बेसिकली कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, और ये सेकेंड लाइन ड्रग रहता है किसके केस में? अगर हम बात करें मायोक्लॉनिक सीजर्स के केस में, सोडियम वैल्प्रोएट की जगह आप इसको यूज भी कर सकते हो अगर सोडियम वैल्प्रोएट को अगर यूज नहीं करना चाहते हो। साथ के साथ लिमोट्राइजिन एक और ड्रग है, ठीक है, लिमोट्राइजिन एक और ड्रग है जो कि बेसिकली साइनेप्टिक वेसिकल प्रोटीन रहता है। तो यहाँ पे आई होप आपको 12 क्वेश्चंस थोड़े से इन डिटेल डिस्कस किए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पता लगे होंगे, तो सारी चीजें पता लगी होगी एंड आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।